कभी आकाश से पूछा मन ने, कौन चलाता यह संसार। कभी दुख से आंखें भीगी, पूछा है कोई पालनहार। जिसे किसी ने देखा नहीं फिर भी हर युग ने माना है। क्या ईश्वर सच में होते हैं या डर का ही बहाना है। यह सवाल नया नहीं है, लेकिन आज यह ज्यादा तेज हो गया है। आज का इंसान पढ़ा लिखा है, विज्ञान समझता है, तर्क करता है, और वही इंसान पूछ रहा है, अगर भगवान है तो सब ठीक क्यों नहीं। अगर भगवान है तो इतना दुख क्यों। आज की यह बातचीत न आस्था को तोड़ेगी न तर्क को दबाएगी। आज हम सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। हजारों साल पहले जब ना किताबें थीं, ना लैब, ना इंटरनेट, तब भी इंसान आसमान को देखकर रुक जाता था। जन्म मृत्यु को देखकर सोच में पड़ जाता था। उसने महसूस किया, मैं अकेला नहीं हूं। कुछ तो है जो मुझसे बड़ा है, कुछ ऐसा जो इस व्यवस्था को चला रहा है। यहीं से ईश्वर का विचार पैदा हुआ। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग नाम दिए, लेकिन प्रश्न एक ही था, इस जीवन के पीछे क्या है। अक्सर कहा जाता है विज्ञान ईश्वर को नकारता है, लेकिन सच यह है, विज्ञान बस कैसे पूछता है और धर्म क्यों की बात करता है। विज्ञान आज भी नहीं बता पाया कि चेतना कहां से आती है, जीवन क्यों पैदा होता है, ब्रह्मांड के नियम इतने सटीक क्यों हैं। तो क्या संभव है कि ईश्वर कोई आकृति नहीं बल्कि एक नियम, एक चेतना, एक व्यवस्था हो। यह सवाल टालने वाला नहीं है। अगर ईश्वर है तो मासूम क्यों मरते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। यहाँ एक बात समझनी होगी, हम ईश्वर को एक इंसानी न्यायाधीश की तरह देखते हैं जो हर गलती तुरंत ठीक कर दे। लेकिन अगर ईश्वर पूरी व्यवस्था है तो हर घटना को रोकना उस व्यवस्था को ही तोड़ देगा। और यह भी सच है, कई बार दुख इंसान को तोड़ता नहीं, इंसान को गहरा बनाता है। ईश्वर को मानना सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। ईश्वर को मानना शायद यह है, जीवन की जिम्मेदारी लेना, अपने कर्मों के परिणाम स्वीकार करना, दूसरों के प्रति करुणा रखना और अपने अहंकार को सीमित करना। संभव है कि जो ईश्वर को नहीं मानता लेकिन सही जीवन जीता है, वो ईश्वर के ज्यादा करीब हो। विश्वास उधार लिया जाता है, अनुभव खुद का होता है। जो लोग कहते हैं मैंने ईश्वर को महसूस किया, वे अक्सर उसे शब्दों में नहीं बांध पाते। कभी मौन में, कभी प्रकृति में, कभी सेवा में, कभी गहरे दुख में कुछ ऐसा घटता है जिसे वो ईश्वर कहते हैं। शायद ईश्वर कहीं बाहर नहीं, भीतर की चेतना का नाम है। तो सवाल फिर वही है, डज गॉड एग्जिस्ट। शायद इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं है। शायद बेहतर सवाल यह है, क्या मैं बिना ईश्वर के भी ईमानदारी से जीवन जी सकता हूं। क्या मैं बिना किसी ऊंची चेतना के भी जिम्मेदार बन सकता हूं। और अगर नहीं, तो शायद किसी ना किसी रूप में ईश्वर की जरूरत हमें है। ईश्वर शायद उत्तर नहीं, एक खोज है, और जो खोज में है वही जीवित है। धन्यवाद।